हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज में वो सभी डिवाइसेस आते हैं जो डेटा को परमानेंटली स्टोर कराते हैं। आपने प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा था। प्राइमरी मेमोरी में वो डिवाइसेस आते थे जो टेम्परेरीली डाटा को स्टोर कराते थे। आपने रैम के बारे में सीखा था। रैम में डाटा टेम्परेरीली स्टोर रहता था और जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता था या इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास नहीं होती थी तो उसका डाटा इरेज हो जाता था। इसलिए रैम का जो डाटा है, रैम वोलेटाइल मेमोरी है और रैम का डाटा डिलीट हो जाता है जब हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं। लेकिन आज हम जो डिवाइसेस पढ़ेंगे वो सभी सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइसेस हैं और उनका डाटा कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी डिलीट नहीं होता। सेकेंडरी मेमोरी को मेनली हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब है कि इसमें जो डाटा रीड और राइट होता है वो सीक्वेंस में होता है। डाटा रीड करने का मतलब है कि डिवाइस से डाटा को निकालना या डिवाइस से डाटा को खोलना, और डाटा राइट करने का मतलब है कि किसी मेमोरी डिवाइस में डाटा को लिखना या डाटा को सेव कराना। तो जब भी हम डाटा को एक्सेस करते हैं, डाटा को निकालते हैं, इसका मतलब है मेमोरी से डाटा रीड हो रहा है। और जब डाटा मेमोरी में सेव करवाते हैं, स्टोर कराते हैं, इसका मतलब है डाटा मेमोरी में लिखा जा रहा है या राइट हो रहा है। तो सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस के अंदर केवल एक ही डिवाइस आता है, मैग्नेटिक टेप, और ये एक ही प्रकार का सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है जिसमें डाटा सीक्वेंशियली रीड होता है और सीक्वेंशियली ही राइट होता है। क्रमबद्ध तरीके से ही इसमें रीड किया जाता है और राइट किया जाता है। डायरेक्टली किसी भी मेमोरी लोकेशन पे रीड या राइट हम नहीं कर सकते। आपने कैसेट्स देखी होंगी, मैग्नेटिक टेप का उदाहरण है कैसेट। तो मैग्नेटिक टेप या जो ऑडियो कैसेट्स या वीडियो कैसेट्स हैं उसमें आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास 10 ऑडियो ट्रैक्स हैं और आपको 10वां ऑडियो ट्रैक चलाना है तो पहले के 9 ट्रैक्स को फॉरवर्ड करना होगा, तभी आप सीक्वेंशियली 10वें ट्रैक को रीड कर पाओगे या उसको सुन पाओगे। तो इसीलिए ये सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस हैं। डायरेक्टली आप किसी मेमोरी लोकेशन पे नहीं पहुंच सकते, ना वहाँ डाटा रीड या राइट कर सकते हो। सीक्वेंशियली ही आपको प्रोसीड करना होगा। तो क्योंकि सीक्वेंशियली प्रोसीड करना पड़ता है इसलिए ये मेमोरी डिवाइस काफ़ी स्लो है और आजकल के जो कंप्यूटर हैं उनमें यूज़ नहीं होता। अब डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस में जो डिवाइस आते हैं उनको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। आज बात करेंगे मैग्नेटिक डिस्क की। मैग्नेटिक डिस्क में प्लास्टिक या मेटल की डिस्क होती है जिसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि आयरन ऑक्साइड, इसकी कोटिंग होती है और मैग्नेटिकली ही डाटा स्टोर होता है। डाटा स्टोर होता है 0 या 1 की फॉर्म में। इसमें डाटा मैग्नेटाइज्ड और नॉन मैग्नेटाइज्ड स्पॉट्स के रूप में सेव होता है। तो जहाँ पे मैग्नेटाइज्ड बिंदु है या मैग्नेटाइज्ड स्पॉट है वहाँ पे हम मान लेते हैं कि 1 स्टोर है, और जहाँ पे जिस मेमोरी लोकेशन पे नॉन मैग्नेटाइज्ड स्पॉट या नॉन मैग्नेटाइज्ड बिंदु है उसे हम 0 मान लेते हैं। और आपको पता है कि कंप्यूटर में जो भी डाटा स्टोर होता है मेमोरी में वो 0 और 1 के सीक्वेंस के रूप में स्टोर होता है। बाद में एनकोडिंग करके हमारे रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में वो आता है और हम पिक्चर की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में या मेन्यूज की फॉर्म में उस डाटा को देखते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो डाटा मेमोरी में स्टोर हो रहा है वो 0 और 1 की फॉर्म में हो रहा है। तो मैग्नेटिक डिस्क में जो डाटा स्टोर होता है वो मैग्नेटाइज्ड एंड नॉन मैग्नेटाइज्ड स्पॉट्स में 1 और 0 की फॉर्म में स्टोर होता है। पहले बात करेंगे फ्लॉपी डिस्क की। फ्लॉपी डिस्क के अंदर प्लास्टिक मटेरियल यूज होता है। प्लास्टिक ही डिस्क होती है और उसके बाहर प्लास्टिक का कवर होता है। और ऐसे ही हार्ड डिस्क की अगर बात करें तो हार्ड डिस्क में मेटल यूज होती है, मेटल की प्लेट होती है, मेटल की सर्कुलर प्लेट और मेटल की इसकी जैकेट होती है। तो आज हम इन 3 डिवाइसेस की बात करेंगे। बाकी के जो डिवाइसेस हैं उनको अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस का मैग्नेटिक टेप
और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस में मैग्नेटिक डिस्क, जिसके अंदर फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आते हैं, उन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने देखा है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस में कैटेगराइज किया जाता है, और सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस में सबसे पहला डिवाइस आता है मैग्नेटिक टेप। आइए देखते हैं मैग्नेटिक टेप की डिटेल। तो इस डिवाइस में, मैग्नेटिक टेप में, सीक्वेंशियली ही डाटा रीड और राइट हो सकता है, डायरेक्टली इसमें रीड राइट नहीं हो सकता। और सिर्फ मैग्नेटिक टेप ही एक ऐसा डिवाइस है जो सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस की कैटेगरी में आता है। मैग्नेटिक टेप, जैसे आपने ऑडियो कैसेट्स देखी हैं, इनमें रील होती है, तो ये आगे कितने प्रकार की अवेलेबल होती हैं। 1/2 इंच रील, 1/2 इंच कार्ट्रेज, 1/4 इंच स्ट्रीमर टेप और 4 mm डिजिटल ऑडियो टेप। तो इस प्रकार से मैग्नेटिक टेप्स अवेलेबल हो सकती हैं, जो डाटा को सीक्वेंशियली रीड और राइट करवाती हैं। तो जो कंप्यूटर में मैग्नेटिक टेप यूज होती थी वो किस प्रकार से दिखाई देती थी, आइए देखते हैं। ये जो मैग्नेटिक टेप आप देख पा रहे हो, ये कंप्यूटर में यूज होती थी और डाटा को सीक्वेंशियली रीड या राइट करती थी। तो इस प्रकार से मैग्नेटिक टेप कंप्यूटर में यूज होती थी, और जब कोई मैग्नेटिक टेप कंप्लीटली फिल हो जाती थी और उसमें स्पेस नहीं रहता था, तो उसे निकाल के इस प्रकार से रैक्स में भी रखा जा सकता था, और जब उस डाटा की जरूरत होती थी तो दोबारा से रैक से निकाल के कंप्यूटर में जोड़ के उस डाटा को एक्सेस किया जा सकता था, रीड किया जा सकता था। अब डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस में हम बात करेंगे मैग्नेटिक डिस्क की। मैग्नेटिक डिस्क के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें मेटल या प्लास्टिक की सर्कुलर डिस्क होती है, जिसके ऊपर कोटिंग की जाती है मैग्नेटिक मटेरियल की। मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? आयरन ऑक्साइड हो सकता है या कोई अन्य मैग्नेटिक मटेरियल हो सकता है, जिससे क्या होता है, डाटा मैग्नेटाइज्ड और नॉन मैग्नेटाइज्ड स्पॉट की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जहाँ पे मैग्नेटाइज्ड स्पॉट होते हैं उसे हम 1 मान लेते हैं, और जहाँ पे नॉन मैग्नेटाइज्ड स्पॉट होते हैं उसे 0 माना जाता है। तो सारा डेटा 1 और 0 की फॉर्म में स्टोर होता है मैग्नेटिक डिस्क में। मैग्नेटिक डिस्क को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में जो मटेरियल यूज होता है वो होता है प्लास्टिक। तो इसके अंदर जो डिस्क है, आपको ये आउटर जैकेट नजर आ रही है, ये भी प्लास्टिक की है, और इसके अंदर जो डिस्क है वो डिस्क भी प्लास्टिक की होती है। सर्कुलर डिस्क, गोलाकार प्लेट प्लास्टिक की होती है, उसके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है, और मैग्नेटाइज्ड और नॉन मैग्नेटाइज्ड स्पॉट की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। बाहर आप देख पा रहे हो स्क्वायर प्लास्टिक जैकेट है जो इसको प्रोटेक्शन देती है, और जब इसको फ्लॉपी ड्राइव में डालते हैं तो ये इसके सेंटर में जो होल है यहाँ पे ये फिक्स हो जाती है, और ये शटर है। ये शटर जब आप इसको फ्लॉपी ड्राइव में डालते हो तो ये शटर हट जाता है, और जो फ्लॉपी ड्राइव का हेड है वो यहाँ से उस प्लेट के ऊपर डाटा को रीड या राइट कर सकता है, तो सर्कुलर प्लेट है। तो फ्लॉपी ड्राइव आपकी अलग अलग प्रकार की मिलती थी। 3.5 इंच की प्लास्टिक टेप अगर इसमें यूज होती है और 1 साइडेड डाटा राइट किया जाता है तो 720 KB इसकी स्टोरेज रहती है। अगर डबल साइडेड इसको यूज करें तो 1.4 MB डाटा स्टोर कर सकती है। तो आप देख रहे हो कि आजकल जो हमारे पास मेमोरी के डिवाइसेस हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डाटा को स्टोर करते हैं, तो ये डिवाइस इसलिए आजकल यूज़ नहीं होता क्योंकि इसकी कैपेसिटी काफ़ी कम है। अब देखते हैं कि फ्लॉपी डिस्क अंदर से किस प्रकार से नज़र आती है और इसकी ड्राइव जो है वो कैसी नज़र आती है। तो बाहर से तो आप देख पा रहे हो कि फ्लॉपी अलग अलग कलर्स में अवेलेबल हो सकती है, और ये जो है ये डिवाइस जो है ये फ्लॉपी ड्राइव है। इस ड्राइव में यहाँ पर ये फ्लॉपी डिस्क इंसर्ट हो जाती है और इसमें डाटा रीड या राइट किया जा सकता है। बाहर से आप फ्लॉपी देख पा रहे हो, ये शटर है इसमें, और ये रीड राइट स्लॉट है जहाँ पे हेड रीड या राइट कर सकता है। ये प्रोटेक्शन होल है और ये हाई डेंसिटी होल है, तो ये इसकी बाहर की स्पेसिफिकेशन है। प्रोटेक्शन के लिए इसको प्लास्टिक जैकेट में रखा जाता है। अंदर जो
प्लास्टिक की डिस्क है जो मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड है, वो इस प्रकार से नजर आती है। और इस डिस्क के नीचे एक क्लीनिंग पैड होता है जो डस्ट को फ्रीक्वेंटली क्लीन करता रहता है, क्योंकि जब इसमें से डाटा रीड या राइट होता है तो ये प्लेट रोटेशन में होती है, ये प्लेट घूमती है, तब इसमें डाटा रीड या राइट किया जाता है और ट्रैक्स की फॉर्म में इसमें डाटा रीड या राइट होता है। इस डिस्क के ऊपर ट्रैक्स होते हैं, एक ट्रैक, दूसरा ट्रैक, क्लोज ट्रैक होते हैं और वहाँ पे डाटा लिखा जाता है और वहीं से डाटा रीड किया जाता है। डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस में अगला डिवाइस पढ़ेंगे हम हार्ड डिस्क। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस विच इज ऑलमोस्ट असेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हार्ड डिस्क बहुत ही असेंशियल पार्ट है, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी सारा डाटा जो परमानेंटली स्टोर रहता है हार्ड डिस्क में ही स्टोर रहता है। ये फ्रीक्वेंटली हम जो परमानेंट हार्ड डिस्क होती है उसे निकालते नहीं, हालांकि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आजकल यूज आती है जो डेटा को पोर्टेबली यूज करने के लिए काम आती है, लेकिन जो हार्ड डिस्क है उसको हम फ्रीक्वेंटली कंप्यूटर से या लैपटॉप से अलग नहीं करते। तो ये एसेंशियल पार्ट है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारा बाकी का सारा डेटा, जितनी भी हमारी फाइल्स हैं, इसमें स्टोर रहती हैं। और जब कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम चलाया जाता है तो डाटा यहाँ से रैम में शिफ्ट होता है, उसके बाद प्रोसेसर उसको रीड करता है। जो भी कंप्यूटर में हम काम करते हैं परमानेंटली वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। तो हार्ड डिस्क के अंदर का मैकेनिज्म क्या है, इसमें मेटल की प्लेट्स होती हैं। मेटल की एक प्लेट हो सकती है या प्लेट्स का स्टैक हो सकता है, कई सारी प्लेट्स इसमें हो सकती हैं। पैक ऑफ मल्टीपल डिस्क हो सकती हैं मेटल की, और उनके ऊपर मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है। डेटा वैसे ही मैग्नेटाइज्ड एंड नॉन मैग्नेटाइज्ड स्पोर्ट्स की फॉर्म में सेव होता है। और जो हेड है, ये आर्म आप देख रहे होंगे, ये हेड एक्चुएटर आर्म है, और यहाँ पे जो है ये हेड है। हेड इन ट्रैक्स को रीड करता है और यहाँ पे डाटा को राइट करता है। यहाँ पे एक्चुएटर मोटर होती है जो उसको एग्जैक्ट पोजीशन में लेके जाती है। और ये जो प्लेट्स हैं, सर्कुलर प्लेट्स, ये स्पिंडल के चारों तरफ घूमती है। एक यहाँ पे स्पिंडल मोटर नीचे लगी होती है, वो इस स्पिंडल को रोटेट करती है, जिससे ये प्लेट्स रोटेट करती हैं। और ये हेड यहाँ पे अलग अलग ट्रैक्स पे रखे हुए डाटा को रीड कर सकता है और अलग अलग ट्रैक पे डाटा को राइट कर सकता है। तो ये मेटल की होती है, मेटल की प्लेट होती है। इसकी जो आउटर जैकेट है वो भी मेटल की होती है। इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। आजकल आप कैपेसिटीज देख सकते हो, 500 GB की हार्ड डिस्क आपको इजीली मिल पाती है। 1 टेराबाइट मतलब 1024 GB, 2 टेराबाइट, इस प्रकार से बहुत बड़ी बड़ी कैपेसिटी की, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी की आपको हार्ड डिस्क अवेलेबल हो जाती है। और इसमें डाटा स्टोर कराना काफ़ी सस्ता रहता है। तो ये चीपर स्टोरेज का एक रूप है। सस्ते में डाटा को स्टोर कराने के लिए सबसे अच्छा जो डिवाइस है वो हार्ड डिस्क है। अलग अलग टाइप में अवेलेबल हो सकती है, जिप डिस्क, बर्नौली डिस्क, डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क नाम से ये आपको मिल सकती है। और जब भी आप कहीं देखते हो HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, तो वो हार्ड डिस्क ही होती है, HDD। अब हम देखेंगे कि हार्ड डिस्क बाहर से कैसी नज़र आती है। ये हार्ड डिस्क का आउटर कवर है, और अगर इसको ओपन करेंगे तो अंदर से हार्ड डिस्क इस प्रकार से मिलती है। ये मेटल की प्लेट्स हैं, यहाँ स्पिंडल है जिसके चारों तरफ ये घूमती है, ये हेड है और ये हेड एक्चुएटर है। यहाँ एक्चुएटर मोटर होती है जो अलग अलग ट्रैक्स पे इसको, जिसके ऊपर ट्रैक्स होते हैं, इस पे डाटा होता है, उन ट्रैक्स पे एग्जैक्ट पोजीशन पे हेड को पोजीशन करती है और वहाँ से डाटा रीड या राइट करवाया जाता है। हार्ड डिस्क के मेन पार्ट एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। ये स्पिंडल है जिसके चारों तरफ ये प्लेट्स रोटेट करती हैं। इसके नीचे स्पिंडल मोटर लगी होती है जो इसे रोटेट करती है। और इस मेटल डिस्क पे ट्रैक्स की फॉर्म में, सर्कुलर ट्रैक्स, बहुत सारे ट्रैक होते हैं, मल्टीपल ट्रैक्स, उन ट्रैक्स की फॉर्म में डेटा रीड या राइट होता है। यहाँ पे ये हेड है, ये हार्ड डिस्क का हेड है जो डाटा को रीड या राइट करता है। ये हेड एक्चुएटर है जो इस हेड को एग्जैक्ट ट्रैक पर लेकर जाता है। यहाँ एक्चुएटर मोटर होती है
बाकी बहुत सारी इसकी डिटेल है जो जाननी आपके लिए आवश्यक नहीं है। मुख्य मुख्य पार्ट्स मैंने आपको इसके बता दिए हैं। ये बाहर की केसिंग है जिसमें ये सारे पार्ट्स सुरक्षित रहते हैं। बाकी के डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस, ऑप्टिकल डिवाइसेस जिसमें सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क आती है, अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।